आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग लाया हूँ जिसको करने मात्र से आप अपने शत्रुओं का इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से उसका नाश कर सकते हैं, इतनी कायदे से उसकी वाट लगा सकते हैं कि वो दोबारा आपके ऊपर कोई भी क्रिया, कोई भी जादू टोना या कोई भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र करने से पहले 10 बार सोचेगा। रात में जब वो सोएगा तो उसके सपने में आपका भय पैदा हो जाएगा। आपकी नज़र के सामने अगर वो गुजर जाएगा तो वो डर के मारे आपसे नज़र चुरा करके इतनी ज़ोर से भागेगा कि ऐसे भागेगा जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है। तो उसी तरीके से आज आप लोगों को मैं माँ प्रत्यंगिरा का इतना घातक प्रयोग देने जा रहा हूँ जो साबर मंत्र के द्वारा है। और साबर मंत्र स्वयं में सिद्ध साबर मंत्र जो मैं आपको दूंगा, जब आप किसी शत्रु के ऊपर इसका प्रयोग करेंगे तो वो पहले दिन से आपको रिजल्ट देना चालू कर देगा। माता प्रत्यंगिरा आप जैसा जानते हैं कि उनका कैसा विकराल स्वरूप होता है, कितनी उनकी भयानक शक्ति होती है शत्रुओं को पराजय करने के लिए, शत्रु को नाश करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अजय होने के लिए, अपने दिक्कत परेशानियों को खत्म करने के लिए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए माँ प्रत्यंगिरा का जो साबर मंत्र प्रयोग है वो आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। तो इसको कायदे से समझिए, पहले किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, किस तरीके से इसको प्रयोग में लेना है और कैसे शत्रु पे इसका वार करना है। जब आप लोगों को लगे कि आपका जो शत्रु है वो छुप करके आपके ऊपर क्रियाएं करा रहा है, छुप करके आपके ऊपर वार कर रहा है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका शत्रु कौन है और करने वाला व्यक्ति कौन है, आपकी सिद्धियां बांध दी जाए या फिर आपका बंधन कर दिया जाए, आपके पितरों का बंधन कर दिया जाए, आपके कुल देवी देवताओं का बंधन कर दिया जाए, आपके ऊपर ऐसे तंत्र प्रयोग, स्तंभन प्रयोग हो जाए या उच्चाटन प्रयोग हो जाए या मारण प्रयोग हो जाए जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति खराब होने लग जाए, आपके शरीर में बीमारी पैदा होने लग जाए, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाए, आपके घर में दिक्कत परेशानी बीमारियां आना चालू हो जाए, तब आपको ये प्रयोग शुरू करना है। मंगलवार वाले दिन से इसका आपको प्रयोग करना है। ऊपर जो आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे ये साबर मंत्र दिख रहा है ये अपने में ही स्वयं सिद्ध है, केवल इसको आपको जपना है सामने वाले का ध्यान करते हुए। यानी कि अगर शत्रु की आपको पहचान है तो उसका स्मरण करते हुए उसके नाम से संकल्पित लेकर के, या फिर अगर वो व्यक्ति आपको नहीं पता कौन है फिर भी आप संकल्प लीजिए कि मैं फला फला अपने शत्रु जो मुझे नहीं पता है कौन मेरे ऊपर क्या कर रहा है या मेरे घर परिवार पे क्या कर रहा है और मैं उस शत्रु का नाम नहीं जानता, पर हे माँ प्रत्यंगिरा मैं आपको साक्षी मान करके और अपने ईष्ट को साक्षी मान करके मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि जो मैं जाप करूँगा आपके इस मंत्र का, आप सामने वाले शत्रु को परास्त करेंगे और जो विद्या मेरे ऊपर इसने छोड़ी है, जो विद्या शस्त्र अपने चलाए हैं वो उसी के ऊपर 10 गुना तेजी के साथ लगे और वो पराजित हो जाए। इस तरीके से कह करके आपको मंत्र का उच्चारण चालू करना है। ऊपर जो आप लोगों को मंत्र दिखा है ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है और ये साबर मंत्र है माता प्रत्यंगिरा का। वैसे माता प्रत्यंगिरा के कई तरीके के तंत्र हैं, उसमें आपको ध्यान, ठीक है, न्यास, विनियोग, अंगन्यास, स्त्रोत, इन सब चीज़ों का पाठ करना पड़ता है। पर जो माता प्रत्यंगिरा हैं जिनका अगर ये साबर मंत्र आप इनका प्रयोग करते हैं तो पहले दिन से ही आपको शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर व्यक्ति प्रतिदिन इसकी 21 बार या 31 बार या एक माला जाप करता है, यानी कि 11, 21, 31, 51 या फिर 108 बार यानी एक माला जाप करता है, तो ये आप मान के चलिए कि आपके शत्रुओं को परास्त होने से कोई रोक नहीं सकता, बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि इन देवी का जन्म ही इसलिए हुआ है। रावण की कुलदेवी मेघनाथ की कुलदेवी, मेघनाथ तो उनको ईष्ट मानता था और ईष्ट मान करके जब भी कोई युद्ध लड़ने जाता था तब इन्हीं का ही अनुष्ठान करता था, इन्हीं का ही मंत्र जाप करता था, इन्हीं का ही प्रयोग करता था जब शत्रु प्रबल हो, और शत्रु को परास्त करने के लिए इन्हीं की विद्या का प्रयोग करता था। तो आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे ये मंत्र दिख रहा है,
इस मंत्र को आपको केवल प्रतिदिन तेल का दीपक जला करके, धूपबत्ती जला करके और 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर और 1 बतासा रख करके भोग में दे करके आपको जाप करना है। जाप आप करते जाइए, रिजल्ट देखते जाइए कि किस प्रकार का चेटक रिजल्ट आपको इस मंत्र से मिलता है। पर किसी भी तरीके का गलत प्रयोग उस पर मत करिएगा, क्योंकि शक्ति हर चीज़ को समझती है, शक्तियाँ हर भाव को समझती हैं और सामने वाले की स्थिति को जानते हुए ही काम करती हैं। अगर आपने किसी के ऊपर ये ज़बरदस्ती प्रयोग किया, जबरन प्रयोग किया, तो इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। तो जब कभी करिएगा, ऐसी स्थिति में फंसे हों जब आप निकलने के प्रयास में हो और आप निकल ना पा रहे हो, तब इसका जाप करिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।